जिस परात्पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है, जिसने रचाया विश्व अद्भुत ललित लीला धाम है। रघुवंश का आदर्श जो मानव शिरोमणि राम है, उस ईश को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। उस ईश को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंगलाचरण के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। और बोर्ड की परीक्षा आपने अभी तक जो परीक्षाएं दी है उससे जरा हटके है। आपने पर्याप्त तैयारी कर रखी है। आपने प्री बोर्ड परीक्षाएं भी मन से दी है। पिछले 2 वर्षों में हम महामारी के दौर से गुजर रहे थे और हमारी कहीं न कहीं लिखने की जो थोड़ी प्रैक्टिस थी वो बाधित हुई है। मित्रों, आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। मां शारदे आप सभी का कल्याण करे। विद्या की देवी को प्रणाम करते हुए आप अपनी इस बोर्ड की परीक्षा को बहुत अच्छे से दीजिएगा। लेकिन कुछ बातें हैं मित्रों जो आपको नहीं करनी है। बोर्ड की परीक्षा देने में अभी कुछ समय हमारे पास है। 10वीं की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हमारी प्रारंभ होने जा रही है। 24 मार्च से और 31 मार्च से आप परीक्षाएं देने जा रहे हैं। जिन जिन के जो जो विषय रहेंगे उनको अपने समय विभाग चक्र के अनुसार परीक्षाएं देनी है। परीक्षा शब्द आते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक अज्ञात सा भय बैठ जाता है। मित्रों, ये परीक्षा जो है वो एक मानसिक खेल है। आप देखेंगे कि आपके कुछ मित्र बहुत आसानी से परीक्षा दे रहे हैं और कुछ मित्र ऐसे हैं जो बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, मन उनका बड़ा अजीब हो जाता है, अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है, तबीयत कई बार नरम सी हो जाती है, क्योंकि ये जो तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर नियंत्रण करने का अभी समय है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा दी है। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले कक्षा 5 की बोर्ड की परीक्षा दी है। तो आपको इन बोर्ड की परीक्षाओं से गुजारा गया है, लेकिन 10वीं बोर्ड परीक्षा का आपको अलग ही अनुभव होगा। कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा का आपको अलग ही अनुभव होगा। मित्रों, आपकी कॉपी आपका आईना है और कुछ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह व्यवस्था कर दी कि अगर कोई बच्चा अपने प्राप्तांकों से, जो अंक उसे मिले हैं, उससे अगर असंतुष्ट है तो वो अपनी कॉपी जो है उसकी जेरॉक्स मंगवा सकता है। जब से ये व्यवस्था लागू हुई है इसके बहुत सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए। जो भी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक बंधु हैं वो भी बहुत सजग होकर कॉपी को चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है कॉपी मंगवा सकता है, कहीं अंकों की टोटल गलत नहीं हो जाए। 2 नंबर का प्रश्न था और शायद हम उसको चेक करने से भूल गए, ऐसी जो गलतियां हमसे होती थी, या फिर 5 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा लिखा लेकिन 1 ही नंबर दिया गया, ऐसी बहुत सारी जो परिस्थितियां बनती थी वो अब सब समाप्त हो गई। अब शिक्षक बहुत ईमानदारी से आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है और जो आपने लिखा है उसी के अनुसार आपको अंक मिलेंगे, न ज्यादा न कम। इसलिए बच्चों, अब आपका जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो लिखने के तरीके पर आपका फोकस होना चाहिए। परीक्षा में अभी कुछ दिन हैं। आप के जो विषय हैं उनको आप संक्षिप्त रूप से एक बार देख लीजिएगा।
जैसे पहली परीक्षा आपके जिस दिन है, मान लीजिए 31 मार्च को आपकी पहली परीक्षा है या 1 अप्रैल को आपकी पहली परीक्षा है, तो जिस विषय की परीक्षा 1 अप्रैल या 31 मार्च को है, उस विषय को आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बीच के दिनों में बाकी जो हमारे विषय हैं उनको सरसरी निगाह से आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर 31 मार्च को हमारी परीक्षा है तो 30 मार्च या 29 मार्च और 30 मार्च वापस हम उसी सब्जेक्ट को देने वाले हैं। और 1 अप्रैल को अगर हमारी परीक्षा है तो हम कोशिश करें 30-31 मार्च उस परीक्षा के निमित्त निकालें और बहुत अच्छे से, क्योंकि पहला पेपर है हमारा। इसलिए मन के अंदर जो हमारे डर है मित्रों, उसको आपको निकालना होगा। बच्चों, परीक्षा अच्छों को डराती है, लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, जब डर हमारे दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाए तो हम जो प्रश्नों के उत्तर याद करके आए हैं उनको बहुत अच्छे से लिख नहीं पाते। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना है बच्चों जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो। जब आप परीक्षा देने जाएं उससे ठीक पहले वाली रात को आराम से नींद निकालें। आप दिन में बहुत अच्छा पढ़ लें, क्योंकि बहुत तनाव के साथ अगर हम परीक्षा भवन में जाएंगे तो आप सोचिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क पर, आपके सोचने के सिस्टम पर निर्भर करता है। एक बच्चे को परीक्षा डराती है, दूसरे बच्चे में वही परीक्षा उत्साह भरती है। तो आप सोचिए ये है क्या? ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसको उसी रूप में आप लीजिए। आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपने वर्ष भर जो अध्ययन किया है, अब आपके पिछले समय में आपने क्या स्थितियां बनाई थी ये सब भूल जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है साल भर में कम पढ़ाई करते, लेकिन अभी वो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे प्रतिशत अंक लाएंगे। अब उन्होंने हो सकता है पिछले 4-5 महीने में या 6 महीने में उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की हो, लेकिन अभी वो 1 महीने से बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत शार्प होते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं और अंक भी बहुत लाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से पढ़ाई करते हैं और अंतिम समय में पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता है कि उनको लगता है कि सब भूल गया, अब मैं कैसे दूंगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तो ये सब आप जबरदस्ती कहीं न कहीं जब अति की अवस्था में जाते हैं तब ऐसा होता है। मैं भी जब 10वीं और 12वीं का विद्यार्थी रहा तो मैं बहुत पहले से इस बात का अभ्यास करता था। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिख लिख कर याद करने का अभ्यास करता था, और जब मुझे लगता था कि मैंने 5 कॉपियां भर रखी है लिख लिख कर, तो वो एक मेरे आत्मविश्वास का आधार बनती थी। अब चूंकि समय कम है इसलिए सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है। आपको अपने सिलेबस को, क्योंकि 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, अब जो 70% सिलेबस है उसके प्रश्नोत्तरों को, क्योंकि आपने मॉडल पेपर भी देख लिए हैं, आपने प्री बोर्ड परीक्षा भी दे दी है, तो अपने अंदर मन को ये समझाओ कि मेरी तैयारी पूर्ण है, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर चुका हूं, अब मैं सामान्य रूप से सरसरी निगाह से पूरे सिलेबस को देख लूंगा। और जिस दिन परीक्षा देने जाएं, अपना प्रवेश पत्र, अपने विद्यालय की निर्धारित यूनिफॉर्म है ना, और पेन, आपको जो भी बॉक्स लेना है ना, अच्छे से लीजिएगा। और परीक्षा भवन में जब आप जाएं, क्योंकि आपका सेंटर आपका विद्यालय नहीं होकर अन्य विद्यालय होगा, अधिकांश विद्यार्थियों के हमें दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने जाना है, तो हमारी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, पानी की बोतल इजाज़त हो तो ले जाइए अंदर, लेकिन अपनी ओर से ज़रूर ले जाइए, पानी की व्यवस्था चाहिए है ना, और पानी की बोतल आपको ज़रूर अंदर ले जाने देंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके बहुत अच्छे मन से पहले दिन जब आप सेंटर पर जाएं तो समय से थोड़ा पहले पहुंचे, ताकि कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, पिताजी उनको परीक्षा सेंटर तक छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो मोटरसाइकिल स्कूटर पर पीछे किताब खोलकर पढ़ते रहते हैं, है ना। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो कीजिए, क्योंकि आपकी मानसिकता को मैं बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार जब आपने पढ़ ही लिया है तो अब आप शांति धारण कीजिएगा, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। गुरुजन अगर आपको कहीं उपलब्ध होते हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो मन ही मन गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, माँ सरस्वती का स्मरण कीजिए, और अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हुए आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं जहां आपको विजय श्री हासिल करनी है। और एक एक अंक से हम विजय होंगे और बहुत अच्छे अंक लाएंगे। जीवन में 10वीं 12वीं 8वीं के जो अंक हैं मित्रों, वो बहुत मायने रखते हैं।
और इस वर्ष आप सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रखनी है। अब जब पेपर हमारे सामने आता है, अब पेपर आने से और आप जब वहां परीक्षा कक्ष में बैठेंगे, अब जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं, बहुत शांत चित्त मन से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने को एक जगह पर केंद्रित कीजिएगा। दिमाग को आप विचार से शून्य बना दीजिएगा, आराम से बैठिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई फालतू की बात याद नहीं रखनी, क्योंकि 5 मिनट का यह अभ्यास हमें अपने आप को सहज करने के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। हम एक बार सहज हो जाएंगे, फिर जैसे ही हमारे पास प्रश्न पत्र आता है, तो प्रश्न पत्र आते ही हमें 10-15 मिनट उस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो अब यहां अलग अलग विचारधाराएं, मैं अपनी बात बताता हूं बच्चों। मैं जब भी परीक्षा देता था, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़कर जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रश्न पत्र में आने वाला प्रत्येक प्रश्न मुझे अच्छे से आता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं कि 5वां पहले कर दूं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भाई आपको इसमें से देखिए सबसे अच्छा प्रश्न जो आपको आता है वो सबसे पहले लिख लीजिए। चलिए, आप उस बात को मानते हैं तो वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न नंबर आगे पीछे नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि पेपर सेट जो चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला शिक्षक है, उसको तकलीफ आती है, नंबर इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि गलती आपकी, क्योंकि 5वें प्रश्न की जगह आपने 4था नंबर लिख लिया है। तो आप प्रश्न संख्या बिल्कुल ठीक लिखें, अपने रोल नंबर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसको अंकों में, शब्दों में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखेंगे आप। और आपको जो पेन प्रयुक्त करना है, आप 2-3 पेन साथ ले जाइए। आपको जेल पेन से अच्छा स्पीड से लिख पाते हैं तो जेल लीजिए, आपको दूसरा बॉल पेन चाहिए तो वो ले लीजिए, है ना, लेकिन आप लिखिएगा। 4-5 कलर के पेन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, 2 तरह के पेन आप रख लीजिए सामान्य रूप से, जिसमें रेड का आपको उपयोग नहीं करना है। और आप प्रश्न जब भी लिखते हैं तो बिंदु वाइज अगर आपको विश्लेषण करना है तो बिल्कुल बिंदु आप लिखें, अंडरलाइन करें। प्रत्येक प्रश्न लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधा ही उत्तर नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि समय क्यों बर्बाद करें अपन। कोई अथवा वाला है तो जरूर आप प्रश्न लिख लीजिएगा, बाकी आपको सीधा प्रश्न नंबर लिखना है और आपको उत्तर लिखना शुरू करना है। जहां प्रश्न समाप्त होता है वहां आप चाहें तो अंत में जब समय मिले तो थोड़ा सा आप लाइनिंग कर सकते हैं, और जो भी आप बिंदु या पॉइंट्स लिखते हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा व्यवस्थित लगेगा आपका काम। जब हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं तो समय का जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे को घड़ी अपने साथ ले जानी है, क्योंकि बिना घड़ी से हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा। अपना साधन अपने पास होना चाहिए, ताकि हम मिनट टू मिनट हिसाब ध्यान में रखना है, हमें किस स्पीड से, पहले से ही हम स्पीड को ठीक रखें। ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न करने में बहुत ज्यादा समय ले लिया क्योंकि पहला प्रश्न है, बाद में हम बहुत जबरदस्त स्पीड से दौड़ते हैं, ये नहीं। आप पहले से ही थोड़ा स्पीड को ठीक ही रखें, ताकि अंतिम स्थिति तक हम बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आएंगे। जहां आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं, एक बार जरूर आपको वापस प्रश्न संख्या को चेक कर लेना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न आपने कर लिया, पेपर को छोटा सा टिक लगा दीजिए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टिक। दूसरा प्रश्न किया, छोटा सा टिक। तीसरा प्रश्न किया, छोटा सा टिक, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कोई एक आध प्रश्न आते हुए भी छोड़ दें। हिसाब पक्का होना चाहिए, साल भर की मेहनत है हमारी, इसलिए कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कोई भी प्रश्न संख्या जो लिखें वो गलत नहीं होनी चाहिए, ये आपको एक बार टैली कर लेना चाहिए। और जहां आपकी कॉपी में सारा आपने काम कर लिया, क्योंकि कॉपी एक ही मिलेगी ये आपको अच्छे से पता है, आपको कोई सप्लीमेंट्री कॉपी मिलने वाली नहीं है। उसी कॉपी में हमें जो पेजेस हैं काफ़ी अच्छी संख्या में होते हैं, उन्हीं का आपको उपयोग करना है। और जहां आप अपना काम पूरा कर लें, आप समाप्त ऐसा लिख लें, और बाकी के जो पेजेस बचते हैं उनको आप काट दें, है ना, ऐसा क्रॉस कर दें, ताकि कम से कम आपकी कॉपी बिल्कुल ठीक हो गई। अंत में आप एक बार फिर से अपने रोल नंबर को चेक कर लें, टैली कर लें, ताकि बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपनी परीक्षा दे पाएं। क्योंकि बच्चों, अगर आप 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें लैपटॉप वाली योजनाएं हैं, है ना। सभी बच्चों को 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर हमारी राजस्थान सरकार एक लैपटॉप देती है, जो कम से कम मेरा मानना है कि 25,000 से अधिक के मूल्य का होता है, अच्छा लैपटॉप होता है। बेटियों को बहुत सारे पुरस्कार हैं, स्कूटी है ना, तो क्यों नहीं हम मेहनत करके
हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे विद्यालय का हम नाम रोशन करें। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें बहुत बड़ा साहस देगी। आप अपने आप को कमजोर कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उस परम पिता की संतान हैं जो अपने आप में बहुत समर्थ है ना। हम किसी कमजोर व्यक्तित्व की संतान नहीं है। हमारी रगों में बहुत उम्दा रक्त प्रवाहित है, इसलिए हम घबराएंगे नहीं। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को ठीक रखें, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला। किसी को लगता है कि मुझे माताजी को प्रणाम करके परीक्षा देने जाना है, आप जाइए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। किसी को लगता है कि नहीं, मेरे वहां भैरू जी के वहां मुझे अगरबत्ती लगा के परीक्षा देने जाना है, जाइए। आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास बहुत धैर्य है, बहुत मन में उत्साह है, क्योंकि आप कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि, या प्रयत्न कर रहे थे, या आप इंतजार कर रहे थे कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं कब आए। बच्चे जब छोटे होते तो उनको बड़ा होने की बड़ी जिज्ञासा होती है। देखते ही देखते आप 10वीं में आ गए, देखते ही देखते आप 12वीं में आ गए। अब आप अपने आप को प्रूव कीजिएगा। आपकी मार्कशीट में इतने शानदार नंबर आने चाहिए कि बस, क्योंकि आपको यहां से विद्यालयों से भी अंक भेजे जा रहे हैं। अब आपको वहां जो 80 अंक का जो भी आपका पेपर है, उसके अंक आपको अधिकाधिक प्राप्त करने हैं, ताकि हम अपने माता पिता का जो शीश है वो बिल्कुल गर्व से ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ लगे हुए हैं। बेटे के बोर्ड की परीक्षा है, बेटी के बोर्ड की परीक्षा है, आपको रात को भी पढ़ने के लिए कहते होंगे, आपके लिए चाय बनाकर देते होंगे, आपको जगाते होंगे, आपके साथ साथ वो जगते होंगे। तो उनके सपनों को पूरा करना है। बच्चों, याद रखना, ये समय जीवन में बार बार नहीं आएगा। ये 10वीं वाला और ये 12वीं वाला समय गया तो गया, इसलिए अभी भी हमारे पास समय है। हम आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप देखिए, कुछ पंक्तियां आपके लिए है। प्रयत्न करने से कभी न चूकें, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं। ध्यान रखना, इसलिए जिसके पास हिम्मत है उसी की संसार में कीमत है। ध्यान रखना, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। मित्रों, जो काम हम करेंगे जरूर हमारे विरोधी हमारे रास्ते में होंगे। एक बार अगर आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त कर चुके होंगे तो आप ही की कक्षा में कुछ बच्चे जो हैं आपके विरोधी की भूमिका निभाएंगे। लेकिन ये विरोधी अच्छे हैं, ताकि हम बहुत अच्छी ताकत के साथ और मेहनत करेंगे। इसलिए विरोधियों से घबराना नहीं है। विरोधी तो एक चुनौती है हमारे सामने। विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है। पानी में भीग जाए तो हम क्या करेंगे? कपड़े बदल देंगे, दूसरे नए कपड़े पहन लेंगे। लेकिन मित्रों याद रखना, लेकिन जो पसीने में भीगता है, जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। इसलिए जब आप पढ़ाई करें और पसीना ज्यादा आए तो घबराएं नहीं, आप इतिहास को बदलने वाले होंगे। कुछ पंक्तियां और आपके लिए समर्पित है, क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों, लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है। लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है, हिम्मत से हिमालय हिल सकता है। मनुष्य जब ठान ले एक बार, हम बहुत 84 लाख योनियों में कहते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। ये योनि कम नहीं है। आप जिस योनि में आपने जन्म लिया है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है, ईश्वर की अनुपम कृति हैं आप। लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है, हिम्मत से हिमालय हिल सकता है। मनुष्य जब ठान ले एक बार, मनुष्य जब ठान ले एक बार, तो सोई हुई तकदीर बदल सकता है। बच्चों, सोई हुई तकदीर बदल सकता है। आपको अपनी तकदीर खुद ही बदलनी है। परमात्मा ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है और स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। अब आपको अपनी तकदीर को बदलना है। कर्म से भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती है। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप सभी पूर्ण ऊर्जा से लबरेज हों। एक चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, जिसमें आप देखेंगे एक ईगल है, बाज पक्षी है ना, और इसकी दृष्टि बहुत पैनी होती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और वहां से पृथ्वी पर क्या गिरा हुआ बहुत स्पष्ट देख पाता है। बहुत मजबूत पंख है, हौसला बहुत मजबूत है, और इसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ आप देख पा रहे हैं। रेवन नाम का एक पक्षी है मित्रों। इस पक्षी का नाम है रेवन, नाम की एक चिड़िया है। रेवन नाम की एक चिड़िया है। ये चिड़िया क्या करती है? इस बाज पक्षी के ऊपर बैठती है और ऊपर बैठकर इसकी गर्दन में बराबर चोंच मारती है, इसको चोट पहुंचाती है। ये जो बाज पक्षी है ये उस चिड़िया को उड़ाता नहीं है, चोंच मारती है, ये चोंच खाता रहता है।
चोंच मारती गले में बराबर ये चोंच खाता रहता है, लेकिन इसकी इच्छा होती है कि अब मैं इसको थोड़ा सा सिखाऊं, तो ये क्या करता है, अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरता है मित्रों। इतना ऊंचा उठता है, इतना ऊंचा उड़ान भरता है, क्योंकि आकाश का बादशाह है, शहंशाह है ना। गिनीज बुक में नाम है सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए। तो ये उड़ान भरता है और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, और उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। ये रेवन पक्षी बराबर अपनी ओर से चोंच मारता है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ये बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। और जैसे ही ये पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, ये रेवन नामक चिड़िया पक्षी जो है नीचे की तरफ स्वतः ही गिर जाती है, ढेर हो जाती है। कहने का मतलब ये है मित्रों, हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हम शब्दों से जवाब कम दें, कर्म से जवाब बहुत अच्छी तरीके से दें। इस पक्षी से हमें सीख लेनी है। हमारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि जो लोग हमें पता नहीं सम्मान दे रहे थे, मान दे रहे थे, हमारी बात को कोई तवज्जो दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, कुछ कटाक्ष कर रहे थे, उन सब लोगों को हम अपने कर्म से जवाब देंगे बच्चों। इसलिए आपको इस पक्षी से बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी है। हमारी लाइन को हमें बहुत लंबा करना है, किसी की लाइन को काटने में हमें अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है। हमारे लिए कौन क्या कहता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी के लिए क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये छोटा सा सेंटेंस लगता है हमको, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए रात रात भर अच्छे से जगकर इन कुछ दिनों का अच्छे से उपयोग कीजिएगा, और साथ ही साथ 18 घंटे मेहनत करें, लेकिन प्रसन्नता के साथ। मेहनत और प्रसन्नता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम प्रसन्न रहकर खूब मेहनत करें, परमात्मा आपको जरूर सफलता देंगे, क्योंकि हम उस परमपिता की संतान हैं। इसलिए अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं बच्चों, तो मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। एक आध प्रश्न का उत्तर अगर थोड़ा कम ज्यादा आए तो उसको अपने दिमाग पर इतना हावी नहीं होने दें, क्योंकि जब आप 25 प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे 2 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे, तो वो जो 23 प्रश्न उसको आ रहे थे, उसके ऊपर ये 2 प्रश्न नहीं आने वाले हावी हो जाएंगे ना, तो हम 23 प्रश्नों के जो उत्तर देंगे वो बहुत प्रभावित होने वाले। इसलिए आप मनोवैज्ञानिक ढंग से परीक्षा देंगे। ये वीडियो केवल आपको प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। आपके सभी शिक्षक जो मेरे साथी हैं वो बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप सबके अभिभावक आपको बहुत निरंतर रूप से प्रमोट करने का, आपको उत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं आपके उस उत्साह को दुगुना करूं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत करती है हमारे बच्चों के साथ। उन सबको साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये परीक्षा परिणाम हमारी टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए परमपिता से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छे मन से, बहुत कर्मठता के साथ परीक्षा देने के लिए बिल्कुल उनको उद्यत बनाएं। और मां शारदे से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से वहां लिख पाएं, और बस वर्ष भर जो हमने सीखा है उसको प्रदर्शित करने का समय है बच्चों। घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से और रोने से राज नहीं मिलते हैं। हमें बिल्कुल राज करना है, तो बस अपनी कलम को आप हथियार बना दीजिए और चुपचाप बैठे नहीं रहें। जितने पेज हमें मिले हुए हैं कॉपी में, सारे बहुत अच्छे से भरने हैं, अच्छी तरह से हमें लिखना है। देखिए, आज को अगर आप खपाएंगे तो कल हमारा है। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि आप सब मेरे हैं, मेरे भारत के हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एक पूरी पीढ़ी का उद्धार करेंगे। आप कहां जन्मे हैं ये कोई मायना नहीं रखता, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं ये कोई मायना नहीं रखती, आपके अंदर हौसला कितना है। इसलिए अगर आपके पास हौसला बहुत अधिक है तो झोपड़ी भले ही आज हमारे पास है, आप जरूर एक दिन महल बनाएंगे। आप देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप सच्चे और अच्छे नागरिक बनने वाले हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते हुए परीक्षा दीजिएगा और घबराइएगा नहीं। आप में बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। आपके साथ आपके माता पिता, गुरुजनों और इष्ट देव का आशीर्वाद है। इसलिए घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।